जबलपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती ने राम मंदिर ट्रस्ट और जमीन खरीद फरोख्त में बड़े पैमाने पर घोटाले का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गठित इस ट्रस्ट में कथित तौर पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 2 करोड़ और 9 करोड़ रुपए की जमीनों को ट्रस्ट द्वारा क्रमशः 18 करोड़ और 55 करोड़ रुपए में खरीदा गया, जिसमें नजूल की जमीनें भी शामिल थी। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की तुलना महमूद गजनबी द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटे जाने से करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार और संघ से जुड़े लोगों ने राम मंदिर की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। कांग्रेस ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र जांच एजेंसी द्वारा निश्चित समय सीमा के भीतर जांच कराने की पुरजोर मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव जैसे पदाधिकारियों के नामों को FIR से बाहर रखने पर भी सवाल उठाए। राहुल गांधी के मंदिर न जाने के सवाल पर उन्होंने तीखा रुख अपनाते हुए कहा कि आस्था हृदय में होती है और सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए जो मंदिर में रहकर भी इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि वे इस मुद्दे को लेकर संसद से सड़क तक अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। देखिए, सबसे पहली मांग ये है कि जो चोरी हुई है उसमें असल चंदा चंपत चोरी कांड के जो चीफ चौकीदार है वो क्या नागपुर और नई दिल्ली में बैठे हैं, हमारा प्रश्न है। क्योंकि PM मोदी जी ने ही गठित की थी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राम मंदिर ट्रस्ट का गठन किया। उन्होंने ही उसमें 3 वरिष्ठ IAS अधिकारियों को पदेन सदस्य बनाया। उन्होंने ही RTI एक्ट से PM केयर फंड की तरह राम मंदिर ट्रस्ट को बाहर करवाया। तो अब जवाबदेही मोदी जी की भी है, मोहन भागवत जी की भी है और विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए आलोक जी की भी है। तो इन्हें आना चाहिए, इनसे पूछताछ होनी चाहिए, इनको भी जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, हमारी मांग है कि एक स्वतंत्र जांच एजेंसी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की सरपरस्ती में निश्चित समय सीमा में इसकी जांच हो और जो अयोध्या की आस्था हरण के जो अहम आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। और चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को FIR से क्यों बाहर किया गया है, उनका नाम क्यों नहीं है, ये भी बड़ा प्रश्न है। चंपत राय जी इस्तीफा देकर इन चीजों से अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, ये सबसे बड़ी बात है।